चलिए देख लेते हैं ये जो नेचुरल गैस है ये कौन कौन से इंडस्ट्री में ज़्यादा डोमिनेट करती है और कौन कौन से इंडस्ट्री इस पे काफ़ी डिपेंडेंट है। ये जानने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि नेचुरल गैस कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो ये नेचुरल गैस होता है ये मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका वेट गैस एंड दूसरा होता है आपका ड्राई गैस। अभी देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होता है जब आपके अर्थ के नीचे जो रिजर्वर रॉक होता है जिसके अंदर आपका नेचुरल गैस ट्रैप होता है वो ड्राई गैस में कन्वर्ट होता है एंड कब ये वेट गैस में कन्वर्ट होता है। ये टॉपिक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किया था। चलिए मैं फिर से इन समरी में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। फिर से आप ये डायग्राम को देखिए। यहाँ पर डिफरेंट अर्थ के डेप्थ में डिफरेंट टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर रहता है। यही डिसाइड करता है कि कौन सा सिचुएशन में आपका केरोजन जो है वो नेचुरल गैस में कन्वर्ट होगा एंड कौन सा सिचुएशन में ये क्रूड ऑयल में कन्वर्ट होगा। अगर ये जो केरोजन है ये 2 से लेके 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर पहुंच जाता है तो इस रेंज को काफ़ी अच्छा माना जाता है फॉर कन्वेंशनल क्रूड ऑयल। केरोजन को आप ऑयल एंड गैस का रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये अगर 2 से 4 किलोमीटर के रेंज में आ जाता है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है फॉर कन्वेंशनल ऑयल। इसके बाद 4 से लेके थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ते हैं तो इस सिचुएशन में जो आपका क्रूड ऑयल है ये नेचुरल गैस में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसी फेज में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वेट गैस मिलता है एंड जैसे ही आप अगर और डेप्थ में जाएंगे तो ज़मीन का टेम्परेचर उस टाइम में मोर देन 200 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो आपका क्रूड ऑयल रहता है वो प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स कि मीथेन। इसमें ओनली एंड ओनली मीथेन रह जाता है। चलिए देख लेते हैं कि ड्राई गैस के साथ कौन कौन से इंडस्ट्री लिंक है और ये कहाँ यूज होता है। देखिए जो ये ड्राई गैस होता है ये मोस्टली इसका मेन काम होता है कि इसको जलाओ और इसका एनर्जी यूज करो। देखिए ये जो ड्राई गैस होता है ये मोस्टली आपका यूज होता है कुकिंग में, खाना बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एज वेल एज कुछ इंडस्ट्री में, जैसे हो गया आपका माइनिंग इंडस्ट्री। एक एक करके चलिए ये देख लेते हैं। इन शॉर्ट आप थोड़ा ये समझ लीजिए जो इंडस्ट्री में मतलब कि बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर ड्राई गैस का ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए देख लेते हैं कि ये जो ड्राई गैस होता है ये कौन कौन से इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और कौन कौन से इंडस्ट्री इसमें ज़्यादा डिपेंडेंट है। सबसे पहला इंडस्ट्री है आपका गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये कंपनीज मोस्टली आपके घर तक गैस पहुँचाती है थ्रू पाइपलाइन और आपके जितने भी व्हीकल्स है उनको फ्यूल प्रोवाइड करवाती है। अगर ये कंपनीज आपके घर तक गैस पाइपलाइन के थ्रू पहुंचा रही है तो उस गैस को बोलते हैं पीएनजी। पीएनजी का मतलब हो गया पाइप नेचुरल गैस। अगर ये कंपनीज आपके व्हीकल्स में फ्यूल प्रोवाइड करवा रही है जैसे हो गया बस, टैक्सी, ऑटो, तो उस गैस को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब सीएनजी। इसमें मोस्टली आपके 2-3 काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। ये सभी गवर्नमेंट ओन कंपनीज है। नंबर 1 इज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, नंबर 2 इज गुजरात गैस लिमिटेड, नंबर 3 इज महानगर गैस लिमिटेड। अगर क्राइसिस लाइक सिचुएशन आया जैसे आज के टाइम पे चल रहा है ईरान और इजराइल वॉर, इसके वजह से आज के टाइम पे काफ़ी गैस का शॉर्टेज हो चुका है। तो इस टाइम पीरियड पे ये जितने भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है इनमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलेगा क्योंकि इस सिनेरियो में इनको हाई प्राइस पे अभी गैस परचेस करना पड़ेगा, मतलब नेचुरल गैस परचेस करना पड़ेगा। बट ये लोग जो ये हाई प्राइस है ये आम जनता पे पास ऑन नहीं कर सकती बिकॉज ये जितने भी कंपनीज है ये काफी इम्पैक्ट कर सकते हैं हम लोगों के इकोनॉमी एज वेल एज इन्फ्लेशन पे। इसीलिए जब भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन आता है तो गवर्नमेंट का हमेशा ये फोकस रहता है कि ये जो बढ़ता हुआ प्राइस है ये कस्टमर एज वेल एज एंड यूजर पे इतना ट्रांसफर ना किया जाए। इसीलिए इससे होता क्या है, ये जितने भी कंपनीज है ये तो हाई प्राइस में आपका नेचुरल गैस बाई तो कर रहे हैं बट ड्यू टू गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इन लोगों को गिवन प्राइस में ही अपने एंड यूजर एज वेल एज कस्टमर को नेचुरल गैस सेल करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि इन लोगों के मार्जिन में काफी ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने मिलता है। इसी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के साथ एक और इंडस्ट्री इसमें लिंक है। इसे आप इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हैं गैस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ। ये है आपकी गैस ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और पाइपलाइन कंपनीज। देखिए जितने भी हम लोग के ऑयल प्रोड्यूसर है, भले ही वो ओएनजीसी हो, रिलायंस हो, वेदांता या फिर ऑयल इंडिया, इनके जितने भी ऑयल एंड गैस के फील्ड है ये ज़्यादातर आपको कोस्टल रीजन
या सैलो वाटर एज वेल एज डीप वाटर में मिल जाएगा। बट हम लोग के जितने भी सिटीज है, मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन लोगों का लोकेशन काफी दूर है एज कम्पेयर टू द हम लोग के कोस्टल एरिया जहां पर ऑयल एंड गैस डिस्कवर हुआ है। इनका मेन काम है कोस्टल एरिया एज वेल एज डीप वाटर से जहां पर ऑयल एंड गैस का फील्ड है, वहां से पाइपलाइन के थ्रू आपके डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज आपके सिटी के गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को गैस प्रोवाइड करवाना। इसमें कुछ पॉपुलर कंपनीज है, चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम है आपका गेल लिमिटेड, फिर आता है आपका गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ये जितने भी कंपनीज है ये एक्चुअली ये इंटरमीडिएट का काम करती है, मतलब कि एक मिडिलमैन की तरह काम करती है। ये ऑयल प्रोड्यूसर से ऑयल को ट्रांसपोर्ट करके आपके ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर जो कंपनीज है इन सभी को प्रोवाइड करवाती है। चलिए ये जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनीज है इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू आता है आपका टैरिफ से। इन लोगों का जो टैरिफ रेट रहता है वो डिटरमाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कितने डिस्टेंस में ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड कितने वॉल्यूम में हो रहा है। यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है यहाँ पर उन्होंने अपना टैरिफ जोन डिवाइड किया हुआ है, उसी बेसिस पे ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को टैरिफ चार्ज करती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रेट है। पहले आते हैं जोन 1 में। जोन 1 में 0 से लेके 300 किलोमीटर तक कवर है। इसका मतलब गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अगर 0 से लेके 300 किलोमीटर के बीच में गैस का डिलीवरी देती है तब इस सिनेरियो पे गैस ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी चार्ज करती है अप्रोक्स 39 से 45 MMBTU। ये एक्चुअली गैस को मेजर करने का एक पैरामीटर है और यूनिट है। आप लोग इसे क्यूबिक मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 28 MMBTU में 1 क्यूबिक मीटर होता है। अगर आप ये जो 45 MMBTU को डिवाइड करेंगे 28 से तो आपको पर क्यूबिक मीटर का रेट मिल जाएगा। जैसे इसका होता है 1.6 पर क्यूबिक मीटर। मतलब कि अगर गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 0 से लेके 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर अगर गैस ट्रांसपोर्टेशन करवाती है तो उसे पर क्यूबिक मीटर का रेट पड़ेगा 1.60 रुपीज। सेम ऐसे ही अगर गैस ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनीज 300 से लेके 1200 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस में गैस को ट्रांसपोर्ट करती है तो उसको जोन 2 टैरिफ के अंदर कंसीडर किया जाता है। इसमें रेट है 75 से 100 रुपीज MMBTU। सेम ऐसे ही अगर कंपनी 1200 किलोमीटर से ज़्यादा का गैस ट्रांसपोर्ट करती है तो उसको टैरिफ जोन 3 में कंसीडर किया जाता है। ये जो जोन है ये लॉन्गर डिस्टेंस में कंसीडर किया जाता है एंड जो इसका टैरिफ रेट रहता है वो डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे, उसी हिसाब से इसे कैलकुलेट किया जाता है। ये जितने भी गैस के ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनीज है इन लोगों को कुछ भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर गैस का कुछ क्राइसिस आता है, बिकॉज इन लोगों का जो टैरिफ रहता है ये फिक्स रहता है। भले ही आज गैस का प्राइस 50 से कल 100 रुपए क्यों ना पहुंच जाए, इन लोगों का जो टैरिफ फिक्स रहता है वो इन लोगों को मिलता ही मिलता है। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि जो वेट गैस होता है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है एंड कौन कौन से इंडस्ट्री इसके साथ लिंक है। देखिए जो वेट गैस रहता है ये एक्चुअली इम्प्योर गैस कंसीडर किया जाता है बिकॉज से इसके अंदर मीथेन के साथ साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एज वेल एज पैंथेन भी इंक्लूड होता है, एज वेल एज काफ़ी इम्प्योर पार्टिकल भी इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे हो गया आपका CO2, वाटर वेपर, डस्ट एज वेल एज अदर टाइनी पार्टिकल्स। इसीलिए यूज करने से पहले इसे रिफाइन एज वेल एज प्यूरिफाई किया जाता है। मतलब जितने भी आपके CO2, वाटर वेपर, डस्ट जितने भी पार्टिकल्स है इसको सेपरेट करके अलग किया जाता है। उसके बाद जितने भी बचे हुए कंपोनेंट है जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंथेन को अलग किया जाता है और ये जितने भी फॉर्म है ये डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए इसे एक एक करके देख लेते हैं। मीथेन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। मीथेन एक्चुअली ये ड्राई गैस होता है। ये मोस्टली आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर जनरेटिंग कंपनी एज वेल एज इंडस्ट्री जहाँ पर बॉयलर का काम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपनीज यहाँ पर मेंशन किया है तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इसके बाद इथेन का बात करते हैं। जो ये इथेन है, इथेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर प्लास्टिक बनाया जाता है।
सो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पर मैंने कुछ ऑनरेबल मेंशन किया है कंपनीज का, सो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। इसके बाद आता है ब्यूटेन में। ब्यूटेन एक लाइटर फ्यूल रहता है, ये मोस्टली आपका यूज़ होता है एलपीजी मिक्स में। इसके बाद फिर लास्ट है पेटेन, तो आप यहाँ पर इसका यूजेस देख सकते हैं एंड कौन कौन सी कंपनीज इसमें इंक्लूड है, सो आप इस लिस्ट में यहाँ से देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच।